स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और एक्सरसाइज 8B में प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव से ज़्यादा कुछ तो है नहीं, मोस्टली सारे के सारे आंसर्स ऑलरेडी गिवन है। फिर भी एक बार डिस्कस करते चलते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऑडिबल रेंज जो है फ्रीक्वेंसी की, जो कि हम लोग सुन सकते हैं, उसी को ऑडिबल रेंज कहते हैं, जो कि 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। तो ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जो कि मतलब ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे भी दिया है, पूछा है कि व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज। तो यहाँ पे मीनिंग पूछा था, यहाँ पे रेंज पूछा है, तो वो रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का। फिर कह रहा फॉर विच रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर्स आर मोस्ट सेंसिटिव। तो सबसे ज़्यादा हमारी जो कान होते हैं सेंसिटिव होते हैं 2000 से लेकर 3000 हर्ट्ज पे के लिए। तो विच हैज़ द हायर फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक या फिर इंफ्रा। तो अल्ट्रासोनिक का जो है हायर फ्रीक्वेंसी होता है और इंफ्रासोनिक का लोअर। कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट में सारा कुछ दिया ही हुआ है कि एन एवरेज पर्सन कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन द रेंज फ्रॉम, यही है 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 भी वही होगा। अल्ट्रासाउंड इज ऑफ फ्रीक्वेंसी एबव 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जब होती है फ्रीक्वेंसी तो वो अल्ट्रासाउंड कहलाती है। इंफ्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बिलो होती है 20 हर्ट्ज के, ये इससे नीचे आएगा तो इंफ्रासोनिक, इससे ऊपर जाएगा तो अल्ट्रासोनिक। बैट कैन प्रोड्यूस एंड हियर, कौन सा साउंड, तो अल्ट्रासोनिक साउंड। एलिफेंट प्रोड्यूस करता है इंफ्रासोनिक साउंड। फिर नेक्स्ट है कि नेम द साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसीज गिवन बिलो। तो 10 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से नीचे है, तो अगर 20 हर्ट्ज से नीचे है तो ये इंफ्रासोनिक हो गया। और 100 हर्ट्ज ये ऑडिबल के रेंज में आएगा, ये भी 1000 हर्ट्ज ऑडिबल है ह्यूमन ईयर के लिए। और 40 किलो हर्ट्ज आ गया, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर चला गया, यानी ये अल्ट्रासोनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैन यू हियर द साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम, गिव रीजन। तो क्या आप सुन सकते हो सेकेंड्स पेंडुलम का जो आवाज़ है, तो इसका रीज़न यहाँ दिया हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है सेकेंड्स पेंडुलम के द्वारा, उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज होती है और जो कि इंफ्रासोनिक होता है। तो इसीलिए इंफ्रासोनिक जो होता है ह्यूमन के लिए ऑडिबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड। तो सारी के सारे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, वो सारे ही अल्ट्रासाउंड में आएंगे। स्टेट द अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन एयर। तो अल्ट्रासाउंड का अप्रॉक्सीमेट स्पीड होता है 330 मीटर पर सेकेंड। स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासाउंड दैट मेक इट यूजफुल टू अस। तो जो अल्ट्रासाउंड है वो बहुत ही हाई एनर्जी कंटेंट होता है और हाई डायरेक्टिविटी होती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ होते हैं अल्ट्रासाउंड के, जिससे की वजह से ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसके एप्लीकेशंस अभी आगे आएंगे। एक्सप्लेन हाउ डू बैट लोकेट द ऑब्स्टिकल एंड प्रे इन देयर वे। वो बैट्स वगैरह के लिए पूछ रहा है कि कैसे वो लोकेट करते हैं अपने ऑब्स्टिकल यानी रुकावट को और प्रे को अपने रास्ते में। पेज नंबर 184 पे यहाँ पे पैराग्राफ में दिया हुआ है कि बैट अवॉइड करता है ऑब्स्टिकल इन देयर पाथ, अपने रास्ते में, बाय प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करके, एंड हियरिंग, प्रोड्यूस भी करता है और हियर भी करता है अल्ट्रासाउंड को। ये जो बैट हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासाउंड विच रिटर्न आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टिकल इन देयर वे। वो रास्ते में किसी रुकावट वाली चीज़ पे स्ट्राइक होके वापस आते हैं और उसी आवाज़ को वो सुनते हैं, और ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड वापस होके आई है उसको वो सुन के पता लग जाता है उनको, वो जज कर लेते हैं कि डायरेक्शन किधर है ऑब्स्टिकल का उनके रास्ते में फ्रॉम द टाइम इंटरवल। ये सारा कैलकुलेशन हो जाता है उनके ब्रेन में ही। और व्हेन दे प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड, जब वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं और फिर जब वो रिसीव करते हैं वापस, तो वो जज कर लेते हैं डिस्टेंस का, ऑब्स्टिकल के डिस्टेंस का। तो इससे उनको पता चल जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्टेट 2 एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ से दो छोटे छोटे एप्लीकेशन देख सकते हो कि अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है ड्रिल करने के लिए होल्स, या फिर कट करने के लिए डिज़ायर्ड शेप में मटेरियल को, और मटेरियल में जैसे कि ग्लास। फिर उसके बाद यहाँ पे है
ये सब इंडस्ट्रियल यूज़ है। फॉर डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट इन मेटल, डिटेक्शन अगर किया जाता है कि कोई डिफेक्ट है कि नहीं है मेटल में, तो अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल से ये होता है। अल्ट्रासाउंड को पास किया जाता है ऑब्जेक्ट में से, और अगर कोई डिफेक्ट नहीं होता है, यानी कि उसमें अगर कोई क्रैक नहीं होता है, कोई खालीपन, कोई कैविटी नहीं रहती है, कैविटी मतलब खालीपन, स्पेस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो अल्ट्रासाउंड पास कर जाता है। लेकिन अगर कोई डिफेक्ट होता है, तो डिफेक्ट यानी कि क्रैक और कैविटी होती है, तो कुछ पार्ट अल्ट्रासाउंड का वापस आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि डिफेक्ट है या नहीं है। फिर यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो अ मैन कैन हियर द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हारा इंफ्रासोनिक, ये ऑडिबल है, और ये देखो किलो हर्ट्ज़ है, और ये मेगा हर्ट्ज़ है, तो तुम्हारा 1000 हर्ट्ज़ ही होगा, जो कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होगी इंसान के सुनने के लिए। प्रॉपर्टी अल्ट्रासाउंड की जो कि उसको यूज़फुल बनाती है, तो अभी हमने ऊपर देखा है हाई एनर्जी कंटेंट और हाई डायरेक्टिविटी, तो हाई पावर और गुड डायरेक्टिविटी, ठीक है। सोनार मेक्स यूज़ ऑफ, सोनार किससे है, तो अल्ट्रासाउंड से है, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये फर्दर क्लासेस में आप पढ़ोगे आगे। अब यहाँ पे जो है कि आपका प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव एंड होता है, और इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।